हिंदी फिल्म का एक गाना है, दिल इडियट है प्यार से इसको समझा ले। अब ये गाने को आपने तो बहुत बार सुना होगा पर समझा नहीं होगा कि वो बोल क्या रहा है। आपने कभी सुना है? देखिए, आप जिस साबुन से नहाते हैं वो साबुन ही क्यों चूज़ किया आपने नहाने के लिए, या फिर आपने बहुत सारी टीवी एड्स देखी होंगी कि ये क्रीम लगा लो आप इससे गोरे हो जाओगे, और आप दुकान में गए और आज भी वो क्रीम आपके घर में है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले इसको समझते हैं। जो गाना बोलते हैं ना, दिल इडियट है प्यार से इसको समझा ले, तो एक्चुअल में दिल इडियट ही है। देखिए, हमारा जो माइंड है, ठीक है, एक सबकॉन्शियस माइंड है और एक कॉन्शियस माइंड है। तो जो चीज़ें हम हमारे कॉन्शियस माइंड से डेली सुनते हैं, देखते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको सही मानने लगता है। वो सबकॉन्शियस जो माइंड होता है हमारा, वो उसमें भेदभाव नहीं करता। जो चीज़ उसके अंदर जा रही वो उसको सच मान लेता है। वो समझता नहीं क्या झूठ है, क्या सच है, क्या है। जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर ली तो उसको ही मन जो है वो सही मानता है। और यही से जो है वो बहुत सारे जो मानसिक बीमारियां होती है उसकी शुरुआत होती है। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, देखिए सारी जो मानसिक बीमारी का जड़ होता है ना, वो कहीं ना कहीं यही छुपा होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि दिल इडियट है। अगर हम हमारे कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस है ना, अभी मैं कॉन्शियस माइंड में हूँ, ठीक है, तो वो उस कॉन्शियस माइंड को जो भी चीज़ मैं बार बार बताऊंगा वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो अगर कोई मानसिक बीमारी से गुजर रहा है और वो उससे ठीक होना चाहता है, तो उसके अपोजिट वाली चीज जो है वो बार बार अगर आप आपके कॉन्शियस माइंड को बताओगे तो वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और फिर उसका असर जो है वो आप पे दिखने को मिलता है। यहां पे मैं ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहा हूं? देखिए, कुछ जो मानसिक बीमारियां होती है ना, इसमें से एक मानसिक बीमारी हम यहां पे लेंगे। बहुत सारे लोगों को जो है ना, किसी चीज को 5 बार 6 बार 21 बार 11 बार करने की जो है वो आदत होती है। मान के चलो कि किसी का पैर किसी बुक को लग गया तो वो नमस्कार करेगा, डिसाइड करेगा कि मेरे को 4 बार नमस्कार करना है, या 6 बार करना है, या 8 बार करना है, या 12 बार करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा वो नमस्कार करेगा। कोई चीज़ अगर टेबल पे पड़ी है उसको ऐसे उठाकर यहाँ पे रखनी है तो वो उसको 11 बार, उसने अगर डिसाइड किया है कि 11 बार करना है तो वो ऐसे 11 बार करेगा। 1 2 3 4 5 6 9 10 और 11, और बाद में रखेगा। और इस सारी चीज़ों से ऐसा कुछ भी हो सकता है, रास्ते से जा रहा है, उसने डिसाइड किया है 11 बार, तो फिर वो मंदिर में जाएगा तो मंदिर को 11 बार प्रणाम करेगा। 1 2 3 या 3 बार किया है तो 3, ऐसा करेगा। तो ये इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि देखिए, ये सारी जो एक्टिविटी इंसान अपने मन से डिसाइड कर सकता है। ये जो फिगर है ये बहुत लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कि 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 10 बार 21 बार 51 बार। अब ये नहीं किया, अब उनके माइंड में होता क्या है कि नहीं किया तो मेरे साथ कुछ खराब हो जाएगा, इससे एक निगेटिव थॉट जो है वो जुड़ा होता है। अगर ये चीज़ मैं नहीं फॉलो करता, उनको लगता है कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हंसेंगे, पर फिर भी वो करते हैं क्योंकि रोक नहीं पाते, क्योंकि कोई ना कोई निगेटिव थॉट इससे जुड़ा होता है। निगेटिव थॉट का मतलब कि ये चीज़ अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे फैमिली पे आफत आ जाएगी, उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, उनका कुछ बुरा हो जाएगा, फैमिली मेम्बर के साथ कुछ बुरा होगा, या मेरे खुद के साथ कुछ बुरा होगा, या फिर मैं एग्जाम में अगर जा रहा है उतनी बार नमस्कार नहीं किया तो मैं इंटरव्यू में फेल हो जाऊँगा, किसी मेरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। तो इससे कोई ना कोई एक निगेटिव थॉट जुड़ा होता है, और उस निगेटिव थॉट की वजह से जो है वो इनको ये चीज़ें बार बार करनी पड़ती हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता है, और जो ब्रेन के हैप्पी केमिकल्स होते हैं, जो आपको खुशी देने वाले केमिकल्स हैं, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आपका मन जो है वो उदास हो जाता है, आपको चक्कर भी आ सकता है, फिजिकल सिम्टम्स भी दिख सकते हैं, आपके हाथ पाँव में कंपन हो सकता है, सर भारी लग सकता है, दिल की धड़कन बढ़ सकती है। अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो फिर तो और आपको जो है वो घबराहट होगी। तो इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? तो इससे बाहर निकलने का तरीका होता है MTTM, इसको बोला जाता है मैजिकल थिंकिंग टेस्टिंग मेथड। तो ये जो हम थिंकिंग कर रहे हैं, हम ये जो सोच रहे हैं, जो भी चीज़ सोच रहे हैं, तो इसको पहले टेस्ट करना होता है, क्या ये मैजिकल थिंकिंग तो नहीं है? क्या पूरी दुनिया, क्या पूरा यूनिवर्स इसको जो है वो एक्सेप्ट करता है? जो मेरे जो फ्रेंड्स है, मेरे रिलेटिव है, क्या इसको फॉलो करते हैं? जो सारे लोग इसको फॉलो नहीं करते तो मैं एक अकेला जो है वो इसको फॉलो करता हूँ, तो ये मेरी मैजिकल थिंकिंग है। ये एक्चुअल में मेरी किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, और इसको आपको जो है अगर रोकना है। देखिए, कोई अगर इंसान होता है
तो वो कोई उसको व्यसन होता है तो वो छोड़ने की कोशिश करता है, वो बोलता है कि मैं धीरे 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 कम करूंगा, तो ऐसा नहीं होता, आपको फटाक से छोड़ना होता है, तब जाके चीज़ें छूटती है। तो आपको भी फटाक से ये जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा और धीरे धीरे आपके माइंड को बोलना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें मेरी मैजिकल थिंकिंग है। अब देखिए मैजिकल थिंकिंग यानी इसको मैजिकल थिंकिंग, क्योंकि देखिए सारे जो पीपल है जो पूरे मेरे रिलेटिव है या वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड चीज़ नहीं है। जो 11 बार नमस्कार करना या फिर 11 बार बुक को ऐसे नमस्कार करना या किसी चीज़ को 11 बार ही ऐसे रखना, वो आपका फिगर डिफरेंट हो सकता है, तो ये यूनिवर्सल नहीं है। ये मैं अकेला यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ और अकेला ही इसको फॉलो करता हूँ। ये सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको समझाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये आपको जो है वो आपके सबसे पहले कॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ेगा बार बार कि ये मेरी मैजिकल थिंकिंग है, ये मेरी मैजिकल थिंकिंग है, इससे कुछ मेरा खराब नहीं होगा, ये मेरी एक मैजिकल थिंकिंग है। क्योंकि बाकी लोग इसको फॉलो नहीं करते तो उनके साथ कुछ बुरा होता नहीं है, तो मेरे साथ भी क्यों बुरा होगा। और आपको जो है वो फटाक से ये आदत छोड़ देनी है। इसको जो है वो आपको तकलीफ होगी, पहले पहले आपको तकलीफ होगी, पर वैसे वैसे जैसे आप इसको आदत को छोड़ दोगे, देखिए, और खुद को ये भी बोलना है कि चलो देख लेंगे कि क्या खराब होता है, और अगर कुछ खराब होता भी है ना तो नेक्स्ट टाइम भी देखेंगे और इससे क्या खराब होता है, थर्ड टाइम भी कुछ खराब होता है देखेंगे और इससे क्या खराब होता है। पर मैं ये आदत को छोड़ रहा हूँ, मैं इसके बाद किसी चीज़ को इतनी बार नमस्कार नहीं करूँगा जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड चीज़ है। जो लोग एक बार नमस्कार करते हैं या किसी बुक को हमारी पैर लग जाता है तो हम उसको एक बार नमस्कार करते हैं, कोई भी चीज़ हम उठा के एक ही बार रखते हैं, तो मैं आज से वो एक ही बार करूँगा चाहे मुझे कितनी भी परेशानी हो। और ये चीज़ आपको जो है वो बार बार बोलना है कि ये मेरी मैजिकल थिंकिंग है, मैजिकल थिंकिंग है, मैजिकल थिंकिंग है। आपको लगेगा कि इससे क्या होगा, तो जब आप बार 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 उसको मन को बोलोगे, दिल, मैंने जो पहले गाना बोला कि दिल इडियट है प्यार से इसको समझा ले, तो सही में दिल इडियट होता है। बार बार अगर आप इसको कहोगे ना ये मैजिकल थिंकिंग है, तो जब ये चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाएगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि ये मैजिकल थिंकिंग है, इससे कोई भी आपका बुरा नहीं होने वाला है। और जब ये हो जाएगा तो अपने आप वो आपकी आदत जो है वो छूट जाएगी। तो इसीलिए इसको MTTM टेक्निक बोला जाता है, यानी मैजिकल थिंकिंग टेस्टिंग मेथड। सबसे पहले तो आपको टेस्ट करना पड़ता है कि ये मेरी मैजिकल थिंकिंग है, क्योंकि यूनिवर्स में मेरे बाकी के एरिया में इसको कोई फॉलो नहीं करता और मैं अकेला इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो ये मेरी मैजिकल थिंकिंग है। अगर आपको भी ऐसी कोई बीमारी है तो आपको इसको फटाक से छोड़ देना है और फिर आपके मन को समझाना है कि ये सारी की सारी जो है कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए ऐसे नमस्कार की नहीं या फिर कोई चीज़ रखने की नहीं, तो किसी से भी जुड़ी हुई एक चीज़ हो सकती है, ये मैजिकल थिंकिंग हो सकती है। तो सबसे पहले आपको कॉन्शियस माइंड को बार बार ये बोलना पड़ेगा कि ये मेरी मैजिकल थिंकिंग है, इससे कोई बुरी चीज़ होने वाली है नहीं। जब ये सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो आप पूरी तरीके, यानी फिर आपको जो है वो दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पहली बार जब आप इसको फटाक से छोड़ दोगे कि मुझे करना ही नहीं है, मैं जो यूनिवर्सल लोग करते हैं ना वही चीज़ करूँगा, 11 बार कोई चीज़ ऐसी नहीं रखूँगा, सिर्फ एक बार ही रखूँगा, तकलीफ होगी उस तकलीफ को भी सह लूँगा। धीरे धीरे ये सोच और ये धीरे धीरे आपकी जो एक्शन है उसको अगर आप रोकने में सक्सेस हो जाते हो तो ये पूरी आदत जो है वो आपकी छूट सकती है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।